प्रिय भक्तजनों, आज हम कथा सुनेंगे मनसा देवी की। क्यों छोड़ना पड़ा मनसा देवी को कैलाश, शिवपुत्री की दर्द और माता पार्वती का क्रोध। सृष्टि के आरंभिक काल में जब देवता, दानव और मनुष्य अपने अपने कर्मों में लगे हुए थे, तब भगवान शिव समाधि में लीन रहते थे। उन्हीं दिनों एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ, जिसे संसार आज मनसा देवी के नाम से जानता है। कहा जाता है कि मनसा देवी भगवान शिव की मानस शक्ति से उत्पन्न हुई थी। उनके भीतर अद्भुत तेज, नागों पर अधिकार और भक्तों की रक्षा का वरदान था। नागलोक में उनका विशेष सम्मान था, लेकिन एक ऐसी पीड़ा थी जो उन्हें भीतर से तोड़ती रहती थी। उन्हें कभी वो स्थान नहीं मिला जो कैलाश में एक पुत्री को मिलना चाहिए था। मनसा देवी जब पहली बार कैलाश पहुंची, तो उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, पिता शिव को स्नेह और माता पार्वती का अपनापन। भगवान शिव ने अपनी पुत्री को देखा था, उनके हृदय में प्रेम से भर गया। उन्होंने मनसा देवी को आशीर्वाद दिया, लेकिन माता पार्वती के मन में शंका उत्पन्न हुई। पार्वती जी ने सोचा, यह कन्या कौन है? शिव ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? धीरे धीरे ये शंका ईर्ष्या और क्रोध में बदलने लगी। कैलाश का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले शांति थी, वहाँ अब मौन और तनाव फैलने लगा। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु, ये कन्या कौन है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, ये मेरी मानस शक्ति से उत्पन्न पुत्री है। इसका नाम मनसा देवी है। ये नागों की अधिष्ठात्री देवी मानी बनेगी। लेकिन ये सुनकर पार्वती जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्हें लगा कि मनसा देवी का आगमन उनके परिवार और सम्मान के लिए चुनौती बन सकता है। उधर मनसा देवी केवल प्रेम चाहती थी। वे बार बार माता पार्वती के चरणों में जाकर सेवा करती, लेकिन पार्वती जी के हृदय नहीं पिघला। समय बीतता गया। कैलाश में मनसा देवी स्वयं को अकेला महसूस करने लगी। गणों और देवताओं के बीच भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिनका वह अधिकारी थी। उनकी आंखों में हर रात एक ही प्रश्न होता, क्या मैं सच में इस परिवार का हिस्सा हूँ? एक दिन स्थिति इतनी बढ़ गई कि माता पार्वती ने कठोर शब्द कह दिए, कैलाश में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। ये सुनते ही मनसा देवी का हृदय टूट गया। भगवान शिव सब जानते थे, लेकिन वे संसार के संतुलन और परिवार की मर्यादा के कारण मौन रहे। मनसा देवी ने आखिरी बार कैलाश को देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नाग देवता भी दुखी थे। उन्होंने पिता शिव को प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, मैं जा रही हूँ। शायद मेरा भाग कैलाश में नहीं, संसार के दुख दूर करने में लिखा है। भगवान शिव की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन नियत अपना मार्ग चुन चुकी थी। मनसा देवी कैलाश छोड़कर पृथ्वी लोक की ओर चली गईं। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका जीवन और भी कठिन परीक्षाओं से गुजरने वाला है, जहां उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यही संघर्ष उन्हें भविष्य में करोड़ों भक्तों की आराध्य देवी बनाने वाला था। कैलाश छोड़ने के बाद कैसे बनी करोड़ों भक्तों की आराध्य? कैलाश छोड़ने के बाद मनसा देवी पृथ्वी लोक में आ गई। उनके हृदय में अपना अकेलापन और पीड़ा थी, लेकिन साथ ही
एक संकल्प भी था, वो अपने अस्तित्व को सिद्ध करके दिखाएंगे। उन्होंने जंगलों में और नागलोक के बीच कठोर तपस्या आरंभ की। सर्प उनके चारों ओर पहरा देते थे। वर्षों तक उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर भगवान शिव को ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। देवता भी आश्चर्यचकित थे। आखिरकार भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारा तप सफल हुआ। आज से तुम नागों की देवी कहलाओगी। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा उसे सर्प भय से मुक्त मिलेगी। ये वरदान मिलते ही मनसा देवी का तेज और बढ़ गया। धीरे धीरे पृथ्वी पर उनकी महिमा फैलने लगी। लोग उनकी पूजा करने लगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी थी। उस समय पृथ्वी पर एक बड़ा व्यापारी था, चांद सौदागर। वो भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन मनसा देवी को देवी मानने से इनकार करता था। मनसा देवी चाहती थी कि वो उनकी पूजा स्वीकार करे ताकि संसार उसके अस्तित्व को माने। लेकिन चांद सौदागर ने घमंड में कहा, मैं केवल शिव की पूजा करूंगा, किसी और देवी की नहीं। ये सुनकर मनसा देवी का अपमान फिर जाग उठा। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन चांद सौदागर नहीं माना। फिर आरंभ हुई संघर्ष। कहा जाता है कि मनसा देवी के क्रोध से चांद सौदागर का व्यापार नष्ट होने लगा। उसके जहाज डूब गए, धन समाप्त हो गया, लेकिन उसका अहंकार फिर भी नहीं टूटा। आखिरकार एक दिन उसके पुत्र को भी सर्प ने डस लिया। पूरा परिवार शोक में डूब गया। तब चांद सौदागर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मनसा देवी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने दिव्य स्वरूप को पहचानने में भूल की। मनसा देवी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसके पुत्र को जीवन दान दिया और कहा, जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगी। उस दिन से मनसा देवी की पूजा पूरे भारत में फैलने लगी। विशेष रूप से नाग पंचमी और सावन में भक्त उनकी आराधना करने लगे। जिस देवी को कभी कैलाश में अपनापन नहीं मिला, वही आगे चलकर करोड़ों लोगों की आस्था बन गई। ये कथा हमें सिखाती है कि अपमान और अकेलापन इंसान को तोड़ भी सकता है और महान भी बना सकता है। यदि मन में धैर्य और तपस्या हो तो एक दिन संसार स्वयं सम्मान देता है। जब वर्षों बाद कैलाश लौटी मनसा देवी, चांद सौदागर के अहंकार को तोड़ने और पृथ्वी पर अपनी महिमा स्थापित करने के बाद भी मनसा देवी के हृदय में एक खालीपन था। पूरे संसार में उन्हें देवी मान लिया था, लेकिन उनके मन में अब भी एक पीड़ा जीवित थी। क्या मुझे कभी अपने पिता का परिवार स्वीकार करेगा? वर्षों बीत गए। मनसा देवी की पूजा चारों ओर दिशाओं में फैल चुकी थी। नागलोक, पृथ्वीलोक और कई ऋषि मुनि भी उनकी आराधना करने लगे थे, लेकिन कैलाश से दूरी अभी भी बनी हुई थी। एक दिन नारद मुनि कैलाश पहुंचे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, जिस मनसा को आपने कभी स्वीकार किया था, आज वही करोड़ लोगों की रक्षा कर रही है। उसके नाम से विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये सुनकर माता पार्वती कुछ क्षण मौन हो गई। उनके मन में पुराने दृश्य घूमने लगे। मनसा देवी की विनम्रता, उनकी सेवा और फिर कैलाश छोड़ते समय उनकी आंखों के आंसू। उधर भगवान शिव सब जानते थे। वे मुस्कुराए और बोले, देवी, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मनसा ने अपने तप और धैर्य से स्वयं को सिद्ध किया है। पार्वती जी के मन में पश्चाताप जाग उठा।
उन्होंने पहली बार महसूस किया कि मनसा देवी ने कभी कैलाश का अधिकार नहीं मांगा था। वो तो केवल परिवार का प्रेम चाहती थी। इसी बीच पृथ्वी पर एक भयंकर संकट आया। एक असुर ने विषैले नागों को अपने बस में कर लिया। चारों ओर भय फैल गया। गांव के गांव खाली होने लगे। लोग सर्पदंश से मरने लगे। देवता चिंतित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। तब शिव जी ने कहा, इस संकट का केवल मनसा देवी समाप्त कर सकती हैं। सभी देवताओं ने मिलकर मनसा देवी का आह्वान किया। कुछ ही क्षणों में आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। हजारों नाग उनके चारों ओर मंडराने लगे। मनसा देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों से सभी नागों को शांत कर दिया। असुर की शक्ति समाप्त हो गई। पृथ्वी पर फिर से शांति लौट आई। देवता जय जयकार करने लगे, मनसा देवी की जय। तब भगवान शिव आगे बढ़े और बोले, पुत्री, आज तुमने केवल पृथ्वी नहीं देवताओं की भी रक्षा की है। तुम्हारा स्थान सदा पूजनीय रहेगा। ये सुनते ही मनसा देवी की आंखें भर आईं। उसी समय माता पार्वती भी उनके पास आईं। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहीं। फिर पार्वती जी ने कांपती आवाज में कहा, मनसा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम को कभी समझा ही नहीं। मनसा देवी तुरंत उनके चरणों में झुक गई और बोली, माते पुत्री का मन तो माता के लिए कभी द्वेष नहीं होता। ये सुनते ही माता पार्वती ने अपने हृदय से लगा लिया। कैलाश का वातावरण वर्षों बाद फिर से प्रेम और शांति से भर गया। उस दिन भगवान शिव ने घोषणा की, जो भी श्रद्धा से मनसा देवी की पूजा करेगा, उसके जीवन से भय और विष संकट से दूर होंगे। तभी से मनसा देवी को नागों का अधिष्ठात्री, रक्षा और करुणा की देवी माना जाने लगा। सावन, नाग पंचमी और विशेष पर्वों पर उनकी पूजा का महत्व और बढ़ गया। कहते हैं, आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से मनसा देवी का स्मरण करता है, उसे भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्राप्त होती है। ये कथा केवल एक देवी की नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या, अपमान से उठकर सम्मान पाने और परिवार को क्षमा करने का शक्ति का कथा है। तो भक्तों, ये थी माता मनसा देवी और प्रभु शिव की कथा। ऐसी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता मनसा देवी, जय शिव शंकर।